90 डिग्री के शिफ्ट में देखे सर, वो देखे सामने। सर क्या आप जख्मी हुए हैं? सर आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस जल्दी करो, सर के पास जाओ। असलहा तो है नहीं उनके पास और ज्यादा देर वो रुकने वाले हैं नहीं। अगर हम ऐसे हालात पैदा कर दें कि उनका असलहा खत्म हो जाए, समझे? अभी तो पूरी रात बाकी है अबू शाम। वो क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम आयवाला, मैं नहीं जानता। शायद हालात के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता आयवाला, मुझे नहीं मालूम। याया भाई, हाँ? क्या ये हमें इनके हवाले कर देंगे? देखो बेटा, सूरज तो मगरिब से निकल सकता है, वो कभी हमें उनके हवाले नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो क्यों? वो इसलिए कि जिन लोगों के साथ ये भलाई करते हैं उन्हें कभी भी दुश्मनों के हवाले नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तुर्की के फौजी हैं, हमें कभी भी उनके हवाले नहीं करेंगे, चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। सर हथियार बहुत कम है हमारे पास। हमारी मशीन गनें खामोश हो गई तो वो हमारे ज़्यादा करीब आ जाएंगे। हालात ज़्यादा बुरे हो सकते हैं सर। जाहिर है उन्हें तो ऐसा कोई मसला नहीं है, उनके पास तो हथियारों का ट्रक होगा। रात में वो हमला कर सकते हैं। हमारे पास खाना और पानी भी ख़त्म हो गया है सर। भूख से इनकी क्या हालत हो गई है। मेरा बस चले तो इन सबको एक साथ ही उड़ा दूं, कमीने हरामजादे लोग। ए बहराम, क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इन बेचारों की हालत देखकर मुझे तरस आ गया और बस गुस्से में बोल गया। सब बहुत स्ट्रेस में हैं, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ बुरा नहीं कहा मैंने। ऐसे ही है ना गालिब? जी जी बिल्कुल सर, मैं बराबर में खड़ा हूँ, मगर मैंने कोई बुरा लफ्ज नहीं सुना। बहराम भाई तो ये कह रहे थे कितने जालिम लोग हैं, उनको मासूम बच्चों पे भी तरस नहीं आया, और इसके अलावा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बहराम भाई तो कोई भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते सर। बिल्कुल सर, हमने आज तक बहराम भाई को कभी भी कोई उल्टा सीधा लफ्ज कहते हुए नहीं देखा सर, बल्कि ये तो दुश्मनों से भी बहुत अच्छी तरह से बात किया करते हैं। उफ, और क्या बताऊं मैं आपको इनके बारे में, लोग तो इनकी गुफ्तगू के दीवाने हो जाते हैं। आपने तो देखा होगा अभी हम जिन लोगों की हिफाजत कर रहे हैं वो भी बहराम भाई के कितने अच्छे दोस्त बन गए। सही कहा ना गालिब? हाँ तुम सही भी कहा। तो कुछ कहो। बहराम भाई जैसा अच्छा इंसान तो आज तक नहीं देखा हमने। अब बस भी कर दो यार, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। यकीन माने मुझे भी ऐसी लैंग्वेज यूज करने का कोई शौक नहीं। घर पे तो मैं कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करता। गालिब तुमने तो देखा होगा मैच देखते हुए लोग कैसी कैसी गालियां देते हैं, लेकिन मैं तो कभी एक लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करता। बल्कि जब मेरी अम्मी जिंदा थी तो खदीजा उनसे मेरी बहुत तारीफ करती थी। क्या आपने इनकी बहुत अच्छी परवरिश की है अम्मी जी, ये तो लड़कियों की तरह शाइस्तेगी से बात करते हैं। क्या उन्होंने वाकई आपकी मिसाल लड़कियों से दी थी? हाँ, हद है बहराम भाई, ये तारीफ नहीं बुराई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने लड़कियों की तरह कहा। यार जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आई? बहराम भाई, इसका मतलब तो साफ जाहिर है, उन्होंने ये कहा आपको? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मेरे जहन में तो अब तक आपका एक बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाले, बहुत दिलेर, बहुत निडर, एक बहुत जानदार आदमी का खाका बना हुआ था, जो कि अब सब खत्म, माजरत के साथ। बहराम भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने ये सब सुन कैसे लिया। मतलब ये बात तो वाकई बहुत शर्मनाक है। क्या बात कर रहे हो गालिब, तुम लोग कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो बस एक मिसाल के तौर पर कहा। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन। मुझे अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रहने दे बहराम भाई, हद है। ये किस किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ? इस माहौल में भी तुम लोगों को लतीफे सूझ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग?
ट्रक की बात कर रहा था मैं। ट्रक की बात? हाँ हाँ, ट्रक। ट्रक? वो सर, वो हमेशा अपने साथ असले से भरा हुआ ट्रक रखते हैं। बहराम भाई यही कह रहे थे। जी सर, मैं तो ये कह रहा था कि उनके पास हथियार से भरे ट्रक होंगे और हमारे पास हथियार कम है, और बस इसी टेंशन में पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। माफी चाहता हूँ। अगर तो उस ट्रक तक हम पहुंच जाते हैं तो उससे कुछ देर तक तो हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। एनीवे, मुराद। जी सर। तुम सल्जूक और तौरान की जगह पर जाओ। हम ऐसा करेंगे कि 2 सोल्जर्स रात में यहीं रुक जाएं और लड़ाई के लिए बाकी 5 मेरे साथ चलेंगे। ठीक है सर। उसने वाकई लड़की कहा तो? सर अब आप भी शुरू हो गए, कम से कम इन लोगों के सामने तो ना करें। हद होती है। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है मजाक उड़ाने का। सर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा क्या जरूरी है? मुझे मीटिंग में जाना है। जी सर, ये बहुत जरूरी है। ये कैप्टन कागान के बारे में है सर। अभी तक वहां फंसे हुए हैं? यस सर। सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। याह्या बतूर को यहाँ बाहिफाजत लाना होगा कर्नल। उन्हें कुछ हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं जानता हूँ सर, मुझे यकीन है टीम कामयाब लौटेगी, लेकिन मसला कैप्टन कागान के हवाले से है। क्या बात है? सर, साइक्लॉप्स नामी दहशतगर्द ने कैप्टन कागान के घर पे कॉल की थी। उसकी वालिदा मेरे पास आई थी। ये एक संजीदा नौयत का मामला है सर। हमें इसके लिए फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे। आपकी परमिशन चाहिए। ये साइक्लॉप्स खतरा बनता जा रहा है। अगर इसको लगाम नहीं दी गई तो ये मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। इस बार मामला कुछ और है। टारगेट कागान है। इस मामले का भी कोई हल निकालता हूं मैं। फिलहाल तो ये करो कि कागान के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा दो। खतरा जाती नौयत की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जो मुमकिन हो वो करो। दुरुस्त कह रहे हैं सर। बताते रहना मुझे। इन्फॉर्म करता रहूंगा। आइए। एडवोकेट साहिबा, खुश आमदीद। मैं कैप्टन कागान बुजुर्ग की वालदा सलवर बुजुर्ग हूँ। कागान बुजुर्ग? मैं इसी सिलसिले में यहाँ आई हूँ। जी बोलें। मेरी आपसे एक दरखास्त है। थोड़ा सा पानी पी लो। मैंने अभी पिया है, शुक्रिया। मैं जानता हूं वो बहुत कम था। हमसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। लो थोड़ा सा और पी लो। याया साहब, जाएं आप, जाकर आराम कर लें कुछ देर। हमारी फिक्र मत करें, हमें आदत है। मुझे डर है कि तुम में से किसी को कुछ हो न जाए। अल्लाह ना करे कि किसी को जरा सी भी चोट आए।
तुमने तो हमारे लिए अपनी जानें भी दांव पे लगा दी। ये हमारा फर्ज है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? तुरान। तुरान, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इसके अलावा मैं कह भी क्या सकता हूं? काश के ये बुरा वक्त हमारी जिंदगी में ना आया होता, हमें ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। हर तरफ खुशियां होती बजाय इस हिजरत के। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बेबसी है हमारी, सब किस्मत के खेल हैं। याया साहब, मैं सिर्फ 5 साल का था जब एक कैंप में मेरे बाबा और दादा को बल्गारिया ने कत्ल कर दिया था। बल्गारिया? क्या महाजिर हो तुम? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन ये लाल परचम हर हाल में देखना चाहता था मैं, लेकिन उस वक्त कोई एक भी सहारा नहीं मिला मुझे। और उन्होंने मेरी शनाख्त तक तब्दील कर दी। या साहब, बेशक इस वक्त हम मुश्किल में हैं, लेकिन हाँ, फिर भी मैं प्यास से मरने के लिए तैयार हूं। मैं खुशी खुशी शहीद होने के लिए तैयार हूं याया साहब। दुश्मन हमारे होते हुए हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याया साहब, आप सबकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हर कदम पे आपके साथ हैं हम। तुरान, सल्जूक, यहाँ जाओ। मुराद, बहराम से जगह बदल लो। जी सर, जैसा आपका हुक्म। तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ये मत किया करो तुम? क्या मतलब मैम जी? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि गेट मत खोला करो मेरे लिए। मैं खुद भी गेट खोल सकती हूँ, लेकिन समझ नहीं आती तुम्हें। और मैडम जी नहीं, मैडम कहना। माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे दरवाज़ा खोलने से मत मना करें। आजकल इतनी आजिज़ी का ज़माना नहीं है। मिस शनाज को तो आप जानती हैं, जो हर वक्त खाती रहती हैं। उन्हें देखें, कितना दिखावा करती हैं। आपको कुछ सीखना चाहिए उनसे। फजूल बातें क्यों करते हो तुम? आसिया मैडम, आप एक प्रोफेसर हैं, तो आपको भी दिखावा करना चाहिए। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो फिर आपके लिए रेड कारपेट बिछवा दूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अब मैं अंदर जा सकती हूँ। कुबलाई से क्या बातें कर रही थी इतनी देर से? हाय, पूछो मत, बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। मेरे बाबा के कहने पे ड्राइवर रखा हुआ है मैंने। ये बेवकूफ कुबलाई उन्हीं की देन है। जल्दी कुछ मंगवाओ, मुझे भूख लग रही है। ज्यादा वक्त भी नहीं है मेरे पास। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? समझी नहीं मैं। सिल्वर साहिबा आई थी मेरे पास। अब ये कौन है भला? ये उस शख्स की वालदा है जिसके खिलाफ तुमने केस किया है। उसकी वालदा? लेकिन ये किस लिए? वैसे मैंने जब ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। तौबा तौबा, हद है यार। चलो पहन के दिखाओ, देखें तो सही कि ये कैसे लग रहे हैं तुम पे। फजूल बातें मत करो। अब जरा मुझे अपने उस फौजी के बारे में तो बताओ। कंगन तो पहले ही तुम्हारे पास आ गए। बस करो अब। कुछ तो बताओ, पता तो चले कि कैसा इंसान है। वो एक सरफिरा शख्स है। कुछ दिन पहले लेक्चर के दौरान क्लास में आ गया था। क्या? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मतलब वो तुम्हारा पीछा करते करते क्लास तक पहुंच गया? वो ऐसी पागलों वाली हरकतें करता है हमेशा। मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है।
ये मजाक लग रहा है तुम्हें? अब इस बात को यही खत्म कर दो, भूख लग रही है मुझे। बात सुनिए जरा। टाइम क्या हो रहा है बताओ मुझे। 11 बजने वाले हैं सर। वैसे सर, गालिब आपको आपकी सालगिरह में घड़ी तोहफे में देने वाला है। कहता है कि मैं सर को टाइम बता बता के थक चुका। चुप हो जाओ सर, ये एमरे मजाक कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप तो जानते ही हैं एमरे को, हर वक्त ये बस पीछे लगा रहता है मेरे। सर को सालगिरह पे ना सही, शादी पे तो तोहफा दे सकते हैं हम। ओह जबरदस्त। तो सर आप शादी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुन के अच्छा लगा। तो तुम लोगों ने मुझे ही मौजू बना लिया है, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। सिर्फ टाइम पूछा था मैंने, ज्यादा बातें नहीं करो मुझसे। वैसे मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत गर्मी होगी। कैसी गर्मी, सर्दी लग रही है मुझे। गालिब एक बात बताऊं मैं, मुझे भी यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। फिक्र ना करे, दिन में मौसम ठीक हो जाएगा। ठंड से छुटकारा पाना है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। गालिब हम तुम्हारा साथ देंगे, शुरू हो जाओ। जैसा आपका हुक्म सर। Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, İnciler dizsem yoluna. Sırmalar sarsam koluna, İnciler dizsem yoluna. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Ayrı düşmüş dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Ayrı düşmüş dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk geldi yine, selam Türk'ün bayrağına. Vefalı Türk geldi yine, selam Türk'ün bayrağına. सर, हम जगह बदलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मुराद। अब कौन आएगा? गालिब और आप सर। चलो ठीक है। गालिब आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। अब तो ठंड भी नहीं लग रही। गालिब, मुराद। कहां चुप के बैठे ये लोग?
है सर। 9 डिग्री की शिफ्ट में देखे सर, वो देखे सामने। सर क्या आप जख्मी हुए हैं? सर आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक। एमरे जल्दी करो, सर के पास जाओ। एमरे, सर को देखो, शायद वो जख्मी है। कवर करो सर को। आप ठीक तो है ना सर? ठीक हूँ मैं एमरे, ठीक हूँ मैं। बहराम भाई, कागान सर जख्मी हैं। बहराम भाई कागान सर को ले जाए यहाँ से, जल्दी आए। अल्लाह गारत करे इन्हें। सर आप ठीक हैं? देखना जरा ख्याल से एमरे। बैग ला कर दो मुझे। अब ठीक तो है सर? ठीक हूँ बहराम, ठीक हूँ। आराम से। सर मुझे टांके लगाने पड़ेंगे, बर्दाश्त तो कर लेंगे ना? तुम्हारे आसरे पे हूं बहराम में, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। बस लगा बहराम। बस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर टांके ना लगाए तो आपका बहुत खून बह जाएगा सर। मैं शुरू कर रहा हूं। शुक्र है हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। गोली बस आपके गोश्त को छू कर निकल गई है। आप ठीक है ना सर? ठीक हूं बहराम मैं पानी लेकर आता हूं, यहीं बैठिए। ये रहा। यहीं रुकना है या हमला करना है? उस गाड़ी में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बस तुम चलते रहो, उनके पास से आहिस्ता से गुजरना, तेज नहीं, जरा आहिस्ता से। ये पुलिस वाले हैं, जल्दी चलो। साइक्लोप्स। माहिर, बताओ कि क्या काम हो गया? नहीं हुआ, उसकी गली में पुलिस वाले खड़े हैं। क्या बात है? कितने दिन तक पुलिस पहरा देगी? हाँ, कितने दिन, कितनी रातें? तुम उन्हें धमकाना चाहते हो या मरवाना चाहते हो? बताओ चाहते क्या हो तुम, ताकि इसी हिसाब से इस मामले को हम देखें। हमें उसे वहां से निकालने के लिए गुस्सा दिलाना होगा माहिर। उसे ये मैसेज देना होगा कि वो घर में महफूज नहीं है। उसके बाद वो खुद गोनियों के बल चलकर हमारे पास आ जाएगा। समझ गया, तुम बहुत शातिर इंसान हो। बहुत फौज गश्त पर है। ट्रक को आग लगा दो, फिर निकलते हैं। लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है बिल्कुल। जो कह रहा हूं वो करो। आग लगा दो, ट्रक को लगाओ। ट्रक को आग लगा दो।
कागान भाई एक फौजी है और ये लड़की एक टीचर है। आपा, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी ना। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से? यहाँ कितना प्यारा मौसम है, रोशनी है, लेकिन कहीं बहुत अंधेरा होगा इस वक्त, मुश्किलात होंगी। क्या आप मरने वाले हैं भाई? कुछ कह नहीं सकता अभी आए वाला। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती आप मरना नहीं। अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद बॉर्डर पे जाके पोजीशन संभाल लूंगा। अभी हमारे पास वक्त है कि आपको और यहिया बतूर को मौका देखते ही यहाँ से रवाना कर दें। आखिरी मौका है। अबू शाम, 2 फौजियों के साथ एक आदमी को देखा गया है, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वो। चलो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, चलो आ जाओ।